नमस्कार। हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू की सख्त बंदिशें सोमवार से होगी लागू। जिला स्तर पर दुकानें खोलने का समय हुआ निर्धारित। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1014 मामले, 369 लोगों की गई जान। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कोरोना के दौरान मनरेगा मजदूरों को बिना काम के मिले दिहाड़ी। हमीरपुर और चंबा में ऑक्सीजन की टेंशन खत्म। सीएम जयराम ठाकुर ने ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। सिरमौर जिला में 5 शादियों में पुलिस की दबिश, नियम तोड़ने पर ठोका जुर्माना। शिमला बस अड्डे पर घर जाने को उमड़ी लोगों की भीड़, चलानी पड़ी अतिरिक्त बसें। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू के तहत सोमवार से कुछ और बंदिशें लगाई जा रही हैं। ये बंदिशें 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। 10 मई सोमवार की सुबह 6 बजे से प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य कोई दुकान नहीं खुलेगी। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर में सुबह 8 से 11 बजे तक, चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी में 10 से दोपहर 1 बजे तक, किन्नौर में 9 से 12 बजे तक, लाहौल स्पीति में 11 से दोपहर 2 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। केवल गुड्स कैरियर को ही आवाजाही की अनुमति मिलेगी और निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी। सभी सरकारी निजी कार्यालय और संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे तथा केवल वर्क फ्रॉम होम होगा, जबकि निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ किए जा सकते हैं। इसके लिए मजदूरों को निर्माण स्थल पर रहने का इंतजाम हो या फिर पैदल निर्माण स्थल तक पहुंचने की सुविधा हो। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी। हिमाचल में इस माह कोरोना का कहर जारी है। हालांकि नए मामलों के साथ काफी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं और कोरोना डेथ चिंता बनी हुई है। हिमाचल में 1 मई से अब तक 28,057 नए मामले आए हैं। वहीं 17,566 लोग कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। साथ ही 369 लोगों की जान गई है। पिछले 3 दिन में अब तक 9,738 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1014 मामले सामने आए हैं। वहीं 2,325 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 36 लोगों ने दम तोड़ा है। शिमला में 9, कांगड़ा व सोलन में 6, मंडी में 4, सिरमौर में 3, हमीरपुर, कुल्लू व ऊना में 2, चंबा, किन्नौर में 1 की मौत हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,29,344 पहुंच गया है। अभी 30,543 एक्टिव केस हैं। अब तक 96,911 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,853 है। कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोविड महामारी से उपजे संकट के बीच मनरेगा मजदूरों को बिना काम के दिहाड़ी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी पर लगे मजदूर काफी संख्या में एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। उनमें से अगर कोई संक्रमित हो तो अन्य लोग भी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि मनरेगा के तहत काम करने के लिए जिन मजदूरों के नाम का मस्ट्रॉल निकल चुका है, उन्हें दिहाड़ी दे दी जाए और सरकार काम को हालात सामान्य होने पर पूरा कर ले। इससे मजदूर संक्रमण से भी बचे रहेंगे और उनके परिवार का गुजारा भी चल जाएगा। सुक्खू ने कहा कि RT-PCR व रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट सरकार 1 दिन में सुनिश्चित करे। अब 4 से 5 दिन में टेस्ट रिपोर्ट आ रही है। अगर कोई संक्रमित और रिपोर्ट आने में इतने दिन लग जाते हैं तो वह औरों को भी कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। इसलिए टेस्ट रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सीएम जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्रेशर स्विंग एट सुप्रेशन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। चंबा के संयंत्र की क्षमता 400 पीएलएम और हमीरपुर के संयंत्र की क्षमता 300 पीएलएम है। सीएम ने कहा, ये दोनों संयंत्र इन चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के वर्तमान ऑक्सीजन के कोटे को 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है, ताकि प्रदेश की बढ़ती ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार ने पहले से ही प्रदेश के लिए 13 ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत किए गए 7 संयंत्रों में से 6 धर्मशाला, मंडी, शिमला, चंबा, नाहन, हमीरपुर में स्थापित हो गए हैं और टांडा में शीघ्र ही संयंत्र स्थापित हो जाएगा। जिला सिरमौर में पुलिस ने नियम तोड़ने वाले शादी समारोहों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस शादी समारोह के बीच दस्तक दे रही है, जहां कोरोना कर्फ्यू के बीच नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। शिलाई में एक शादी समारोह में मीट की धाम चल रही थी, जहां पुलिस ने अचानक दबिश दे दी। बुटियाना गांव में पुलिस ने आयोजक कुंदन सिंह से 5000 रुपए का जुर्माना वसूला। सालवाला गांव में एक शादी समारोह में दबिश दी गई। श्यामपुर व मायना गांव में चल रहे एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर आयोजकों से जुर्माना वसूला गया। एसपी सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू के चलते कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके चलते आज शिमला आईएसबीटी बस अड्डे पर घरों को जाने के लिए मजदूरों सहित अन्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए एचआरटीसी को अतिरिक्त बसें चलानी पड़ी। करीब 20 बसें एचआरटीसी ने चंडीगढ़, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर व घुमारवीं के लिए भेजी। वहीं कुछ बसें स्पेयर बस अड्डे पर खड़ी हैं। सवारियों के हिसाब से बसों को रूटों पर भेजा जा रहा है। आईएसबीटी शिमला अड्डा इंचार्ज रामानंद ठाकुर ने बताया कि सुबह से 8 से 10 बसें चंडीगढ़ के लिए भेजी गई हैं। साथ ही करीब 10 बसें धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर व घुमारवीं के लिए भेजी गई हैं। कुछ बसें बस अड्डे पर खड़ी की गई हैं। सवारियों के अनुसार बसों को रूटों पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।